नमस्कार दोस्तों, महाराजा सोहेल पासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन जातियों पर आधारित है जो जराइम एक्ट पेशा कानून में शामिल थी। यह वीडियो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पेशा कानून भारत के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कई कानून लागू किए गए थे, जिन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 कहा जाता था। यह अधिनियम उत्तर भारत से शुरू हुआ और बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी तक विस्तारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार कुछ आदिवासी समुदाय को शरारती तरीके से आदतन अपराधी या जन्मजात अपराधी करार दिया गया था। इसकी शुरुआत कुछ समुदाय से हुई, लेकिन बाद में 60 मिलियन लोगों तक के 150 समुदायों को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम के जरिए पुलिस को इन जनजातियों को गिरफ्तार करने, उनका शोषण करने और उनकी हत्या तक करने की असीमित शक्तियां दे दी गई थी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को भी जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए, क्योंकि सरकार का कोई बेहुदा कानून उसके परिवार को पहले से ही अपराधी मानता है। इसका असर यह हुआ कि जराइम जातियां अपनी जीविका चलाने के लिए अपराध करने पर विवश हो गई। उन्हें बिना किसी सूचना और बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया जाता था और आसपास होने वाले किसी भी अपराध के लिए उन पर संदेह किया जाता था। उनके जीने के अधिकार, बोलने के अधिकार, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार का लगातार उल्लंघन किया जाता था। खैर, इस अधिनियम के विस्तार के रूप में 4 से 18 वर्ष के आयु के लड़कों के लिए उनके परिवार से दूर अलग सुधार बस्तियां स्थापित की गई। यहाँ उन्हें कम वेतन पर काम कराया जाता था और दिन में कई बार गार्ड रूम में जाने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि वे परिसर से भाग ना सके। इस एक्ट के कारण जराइम जातियों की जड़ जंगल, जमीनें, शिक्षा और संस्कृति छीन ली गई, जिस कारण एक बहुत बड़ा समुदाय मुख्य धारा से कट गया। रिपोर्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी, यूनाइटेड प्रोविंस 1947 के पेज नंबर 33 पर उल्लेख मिलता है। लिखा है, अपराधी जनजातियों की दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रत्यक्षतः तो स्थायी जीवन जीते हैं, लेकिन साथ ही अपराध को भी एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। इस श्रेणी में पासियों को बहुत बड़ा समुदाय शामिल है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पासी और भर राजा व सरदार थे, जिनकी संपत्ति सबसे पहले आर्यों के आक्रमण के कारण छीन ली गई थी। तब पासी भर देश के कम विकसित भागों में चले गए थे। बाद में उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों विजेताओं ने खदेड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें बची, परंतु वह गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं थी और परिणाम स्वरूप वे जीविका चलाने के लिए अपराध को एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपनाने को मजबूर हो गए। प्रश्न यह उठता है, जिन जातियों ने आर्यों से लेकर कुषाणों तक और कुषाणों से लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों तक निरंतर संघर्ष किया और देश की रक्षा की, उस पासी जाति पर जराइम एक्ट पेशा कानून लगाकर हाशिए पर छोड़ दिया गया। 198 जातियों में सबसे अधिक आबादी पासियों की क्रिमिनल एक्ट से प्रभावित हुई। रिपोर्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी, यूनाइटेड प्रोविंस 1947 के पेज नंबर 2 पर उल्लेख मिलता है। कहा जाता है, जराइम एक्ट पेशा कानून अधिनियम के तहत पासी सबसे अधिक संख्या में पीड़ित थे, जिनकी संख्या 16 लाख है। उसके बाद भर है, जिनकी संख्या 4,60,000 है। फिर मल्लाह है, जिनकी संख्या 2,98,000 है। फिर डोम है, 1,08,000 है। बंजारा है 81,000, दुसाद 77,000, नट 41,000, अहरिया 24,000, बहलिया 14,000, बनमानस 4398, बदक 1367, बोरिया 1,000, भंटू 5800, सांसिया 974, सपेरा 7494, करावले 108, कपारिया 903, गिधिया 593 और सोनरिया 31 शामिल हैं। आदि जातियां इतनी संख्या में शामिल हैं। यदि पासी जाति की उपजातियों की संख्या एक साथ लिखी जाए तो यह वास्तव में बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तकरीबन 21 लाख अकेले पासी वर्ग की जाति और उपजातियों की संख्या हो जाती है। वैसे इसी क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी के पेज नंबर 42 पर उल्लेख मिलता है
कि भर और पासी अहरिया को एक वर्ग के रूप में तो अंकित किया जा सकता था, यह जरूरी नहीं कि उन्हें अलग अलग रूप में ही निरूपित किया जाए। क्रिमिनल ट्राइब्स कमेटी भी यह स्वीकार करती है कि भर पासी अहरिया एक ही वर्ग में अंकित किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सभी जातियां एक ही जाति से संबंधित थी, लेकिन अलग अलग अंकित करके विभाजन पैदा कर दिया गया। कहा जाता है कि जराइम एक्ट पेशा कानून के खिलाफ कई नेता व सामाजिक संगठन खत्म करने के विरोध में आ गए। कांग्रेसी नेता महाशय मसूरुद्दीन पासी ने जवाहरलाल नेहरू से जराइम एक्ट पेशा कानून हटाने का अनुरोध किया, जिस कारण 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में बात करते हुए टिप्पणी की कि कोई भी जनजाति जन्म से अपराधी नहीं हो सकती, और लंबे संघर्षों के बाद अपराधी जनजातीय अधिनियम को 1949 में निरस्त कर दिया गया, क्योंकि यह अब भारतीय संविधान की भावना और एक शर्मनाक औपनिवेशिक विरासत के खिलाफ था। विडंबना यह है कि जराइम एक्ट पेशा कानून खत्म करने के बाद हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आदतन अपराधी अधिनियम 1952 लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार आदतन अपराधी वह होता है जो अपराध में एक निश्चित व्यवहार करता है और जिस समाज में वह रहता है उसके लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। संक्षेप में कहे तो आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जिन समुदाय को विमुक्त किया गया था उन्हें नए आदतन अपराधी अधिनियम 1952 के तहत उसी कलंक और अमानवीय चुंगल में वापस लाया गया और आधिकारिक तौर पर उन्हें विमुक्त जनजाति कहा गया। आदतन अपराधी अधिनियम 1952 को 1990 के दशक की शुरुआत में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इन कानूनों की विरासत और प्रभाव अभी भी 60 मिलियन लोगों को परेशान करते हैं, जो 313 घुमंतु जनजातियों और 198 विमुक्त जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। अब उन्हें असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम पेशा के दायरे में भी माना जाता है। उनमें से कई को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके माध्यम से उन्हें सुरक्षात्मक भेदभाव भारतीय कानून के तहत आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।